जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां पर टीम इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बात करेंगे अपनी इस वीडियो में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। अपनी टीम इंडिया में ऐसा कौन सा खतरनाक खिलाड़ी है जो यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी दमखम दिखा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पूरी जानकारी देंगे कुछ बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में भी। आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से आज टीम इंग्लैंड मैदान पर उतरे। कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर हम दोस्तों बात करते हैं पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बहुत दमदार दिख रही है, लेकिन कुछ कमियां भी नजर आ रही हैं दोस्तों। साथ ही साथ ओपनिंग को लेकर जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ था, सस्पेंस था कि कौन ओपनिंग करेगा, क्या केएल राहुल की वापसी होगी मयंक अग्रवाल की इंजरी के बाद, तो यहाँ पर भी उस रात से पर्दा उठ चुका है दोस्तों। साथ ही साथ मौसम के हाल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है और इंटरनेशनल मैदानों के दोस्तों मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इंडिया की दोस्तों प्लेइंग 11 है रोहित शर्मा, उनके साथ ओपनिंग कर रहे हैं केएल राहुल, यानी कि 2 साल बाद केएल राहुल की वापसी हो रही है। अभी दोस्तों हाल ही में प्रैक्टिस मैचेस खेले गए थे, जो इंटर स्क्वाड मैचेस थे, वहां पर एकमात्र बल्लेबाज टीम इंडिया के ऐसे केएल राहुल थे जिन्होंने शतक मारा था, और दूसरे नंबर बल्लेबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा थे, जिन्होंने पहली पारी में 75 रन और दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया था। इसी की वजह से दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। वो बड़ा फैसला आपको बताते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों चेतेश्वर पुजारा है, नंबर 4 पर विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे नंबर 5 पर, ऋषभ पंत 6 पर, रविंद्र जडेजा 7, शार्दुल ठाकुर 8, जसप्रीत बुमराह 9, मोहम्मद शमी 10, मोहम्मद सिराज 11, यानी कि 4 दोस्तों तेज गेंदबाज देखने को मिल रहे हैं और एकमात्र स्पिनर रविंद्र जडेजा के रूप में। अब दोस्तों यहां पर आप भी सोच रहे होंगे कि अश्विन का नाम क्यों नहीं है। यही दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को इतनी बड़ी ऐतिहासिक सीरीज में बैठाना क्या उनको गलती तो नहीं दे देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ रविंद्र जडेजा ने बल्ले से और गेंद से दोनों में उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अश्विन की बात करें जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उसमें दोस्तों स्पिन गेंदबाजी को संभालते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं रविचंद्रन अश्विन, और एज अ बैट्समैन भी दोस्तों जब उनको मौका मिलता है तो बल्ले से भी कमाल दिखाते हैं, यानी कि वो 2 तरफा एकदम फायदे में रह सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ पर पिच पर हरी घास को देखते हुए दोस्तों 4 तेज गेंदबाजों को खिलाया गया है, जो दोस्तों वहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गलती करी थी 2 स्पिनर रखते हुए, वो गलती यहाँ पर शायद सुधार ली गई है। लेकिन क्या अश्विन की जगह जडेजा यहाँ पर सही रहेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों तो रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली जो ओपनिंग करेंगे, जैक क्राउली, जो रूट, जॉनी बेस्टो, डैनियल लॉरेंस, जॉस बटलर, सैम करन, ओली रॉबिन्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा ऐलान तो यहाँ पर यह किया गया था कि बेन स्टोक दोस्तों नहीं खेलेंगे। ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए राहत की बात थी, जिसकी वजह से यहाँ पर टीम इंडिया अब थोड़ी रणनीति में बदलाव करती नजर आई होगी। लेकिन केएल राहुल की वापसी हुई है, अश्विन को बैठा दिया गया है। सूर्य कुमार यादव लग रहा था कि इस सीरीज में अभी से ही खेलेंगे, लेकिन अब वो दोस्तों इंग्लैंड तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ दिन उनको क्वारंटाइन सेशन में बिताने पड़ेंगे, जो इंग्लैंड के प्रोटोकॉल है। अगर कोई विदेशी खिलाड़ी आता है उनके देश में तो उसको दोस्तों आइसोलेट कर दिया जाता है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल यही कहते हैं। तो ये दोस्तों प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की। अब 5 दिन तक चलने वाले इस मुकाबले की शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करेगा, टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी। इससे साफ हो जाएगा कि टीम इंडिया के गेंदबाजों में क्या वो धार दिखेगी, क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम की अब आपको जानकारी दे दें तो मौसम का हाल कुछ यूं है कि 10% चांसेस बताए गए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और वेदर रिपोर्ट के अनुसार खबरें सामने आई हैं कि 10% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, यानी कि 90% चांसेस नहीं होगी। वैसे बादल छाए रहेंगे, लेकिन टॉस के वक्त भी दोस्तों मौसम साफ दिखा था एकदम, और इतनी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है मौसम को लेकर। हाँ, लेकिन ये बताया गया है कि अगले दिन यानी कि अगले जो 2 से 3 दिन होने वाले हैं उसमें बरसात बहुत ज़्यादा मूसलाधार होती नजर आएगी। यानी कि आज का खेल देखते हैं क्या 90 ओवर का आराम से हो पाएगा या नहीं, टीम इंडिया कितनी जल्दी यहाँ पर पहली इनिंग में रोकती है, ये सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पर टेस्ट के इस टॉस की और प्लेइंग 11 की। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कोहली एक यहाँ पर तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर बड़े 5 रिकॉर्ड बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएं, टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन पूरा करने से भारतीय कप्तान विराट कोहली सिर्फ 453 रन दूर है। इस रिकॉर्ड का हासिल करने के लिए उनके पास ये सीरीज एक अच्छा मौका है, यानी जो 5 मैचों की सीरीज चलेगी। अभी तक विराट कोहली के नाम 92 टेस्ट में 27 शतक और 25 अर्धशतक की मदद से 7547 रन है। इस सीरीज में अगर कोहली 8000 रन पूरे करते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में जस्टिन लेंगर, इयान बेल,
और माइकल अर्थटन को पीछे छोड़ देंगे। साथ ही साथ दोस्तों इंग्लैंड टीम के खिलाफ 2000 टेस्ट रन पूरे करने से भारतीय कप्तान मात्र 211 रन दूर है। राहुल द्रविड़ के 1950 रनों को यानी कि जो उन्होंने 1950 रन बनाए हैं उसको पीछे छोड़कर गावस्कर सचिन के साथ 2000 टेस्ट रनों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में विराट की बहुत रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के बराबर हैं। इन दोनों ने ही इस फॉर्मेट में 27 शतक लगाए हैं। लेकिन अगर विराट कोहली अपने शतक के लंबे इंतजार को इस सीरीज़ में समाप्त करते हैं तो सिर्फ स्मिथ ही को ही नहीं बल्कि हाशिम आमला, माइकल क्लार्क के 28 शतकों की भी बराबरी कर लेंगे। इतना ही नहीं, विराट कोहली के पास इस सीरीज़ के दौरान कप्तानी के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच जीतने के मामले में वेस्ट इंडीज़ के क्लाइव लॉयड को पीछे छोड़ने का मौका है। इस सीरीज़ में पहली टेस्ट जीत के साथ विराट ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। फिलहाल दोनों ने 36 टेस्ट मैच जीते हैं। लॉयड ने कुल मिलाकर दोस्तों का मुकाम 74 मैचों में हासिल किया था, जबकि विराट कोहली 61 मुकाबलों में यह हासिल कर सकते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर इसके साथ ही कप्तान के पास इस टेस्ट सीरीज़ में एक बेहतरीन मौका होगा जहां वह सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों में अपना नाम दर्ज कराएंगे। अभी कोहली इस मामले में 6ठे नंबर पर है, लेकिन अगर उनके बल्ले से 3 अर्धशतकीय पारी निकलती है पूरी सीरीज़ में तो वह सचिन, द्रविड़, गावस्कर और लक्ष्मण के क्लब में एंट्री कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 15 साल का सूखा कैसे खत्म कर सकते हैं विराट कोहली, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों इंग्लैंड की सरजमी पर टीम इंडिया ने पहली टेस्ट सीरीज़ 1971 यानी 1971 में ही जीती थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 मौके पर यानी 1986 और फिर आखिरी बार 2007 में यानी 2007 में दोस्तों टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाबी मिली। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 90 साल में इंग्लैंड में टीम इंडिया को सिर्फ 3 बार ही सीरीज जीतने का मौका मिला। यानी कि इंग्लैंड की सरजमी पर जाते ही सारे जो हमारे भारतीय शेर हैं वहाँ पे जाके भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पहली जीत दोस्तों 1971 जो कि 15 साल का सूखा रहा था। दूसरी जीत यानी कि 1986 जो कि 21 साल का लंबा इंतजार था। और अब एक बार फिर से 15 साल का लंबा गैप, यानी कि आखिरी बार 2017 में ही 2007 में जीती थी। उसके बाद से दोस्तों ये सब एकदम बंद है सीरीज़ जीतना इंग्लैंड की सरजमी पर। अब दोस्तों शुरुआत के जो साल थे उसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को जिस प्रकार से हराया था गाबा के मैदान पर, कुछ ऐसी ही उम्मीदें यहाँ पर रहने वाली है। आप सभी को बता दें कि इस मीडिया और इंटरनेट के दौर में बड़ी हुई पीढ़ी को याद दिलाना कि किस प्रकार से आखिरी बार राहुल द्रविड़ की कप्तानी में ही साल 2007 में टीम इंडिया किसी तरीके से 1-0 से सीरीज जीतकर लौटी थी। यहाँ तक कि आपको महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड ही बताएंगे दोस्तों तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि वो भी नहीं जीत पाने में कामयाब रहे। टीम इंडिया के साथ पिछले 2-3 इंग्लैंड दौरे पर एक सोच और प्लानिंग की कमी रही है। आपको बता दें कि बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर 2014 में धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया जब इंग्लैंड पहुंची तो उसने पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली थी। ये दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला कि टीम इंडिया अच्छा करी थी साल 2014 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, लेकिन जब 1-0 की बढ़त बना ली उसके बावजूद भी 3-1 से सीरीज़ हार गई थी। पिछली बार यानी कि जब विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया पहुंची थी इंग्लैंड 2018 में साल, तो उनके पास दोस्तों साल 2011 से भी दमदार टीम थी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात क्योंकि 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। आप चाहे कितनी भी दलीलें दे दें क्योंकि मुकाबला काटे का रहा था, लेकिन हार तो हार होती है। अब दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है कि क्यों टीम इंडिया इतना हारती है, तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की कुछ वजहें। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहना है टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर मनिंदर सिंह का, जो 1986 वाली टीम की जीत के हिस्से थे। कपिल देव की कप्तानी में वो इकलौता मौका रहा था जब भारत ने इंग्लैंड की जमी पर एक सीरीज़ में 2 टेस्ट मैच जीते थे। ऐसा कमाल ना पहले कभी हुआ था और ना उसके बाद कभी हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर मनिंदर सिंह कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं 2011 में इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम इंडिया के साथ था तो चर्चा हर जगह यही थी कि इससे मजबूत भारतीय टीम कभी इंग्लैंड नहीं पहुंची है। 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता था और टेस्ट में भी उसकी रैंकिंग नंबर 1 थी। अहम तेज गेंदबाज जहीर खान पहले टेस्ट के दौरान चोटिल क्या हुए कि बस दौरे पर ऐसी मुश्किलें आई कि 4-0 से सूफड़ा साफ हो गया, टीम बुरी तरीके से हारी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कुछ वैसी ही दमदार टीम दोस्तों यहां पर इंग्लैंड पहुंची है। अब मनिंदर के इस एक्साइटमेंट के पीछे एक और अहम वजह यह है कि इस बार इंग्लैंड के पास करिश्माई ऑलराउंडर बेन स्टोक्स भी नहीं होंगे। एक तरह से 2-in-1 टाइप वाले खिलाड़ी। इसके अलावा इंग्लैंड के पास ना तो क्रिस वोक्स की उपलब्धता है और ना ही मोइन अली। ऐसे में अगले 1.5 महीने कोहली और टीम इंडिया ने अपना संयम, संतुलन और हौसला बनाए रखा तो 1.5 दशक बाद ही सही इंग्लैंड एक बार फिर से टेस्ट सीरीज जीती जा सकती है।
उससे भी अहम बात ये होगी कि 1986 में 2 टेस्ट जो कमाल किया था जीतने का, उसको भी बराबर किया जा सकता है या फिर उससे भी बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बड़े रिकॉर्ड्स होंगे जिन पर निगाहें बनाना है। 15 साल का जो सूखा चला आ रहा है उसको भी यहाँ पर ख़त्म करना है। ये दोस्तों विराट कोहली एंड कंपनी का ही बड़ा कारनामा हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीने अगर उठा के देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के अलावा, यानी जो आईसीसी के फाइनल मुकाबले होते हैं वो तो कोहली हार जाते हैं, लेकिन जो बड़े से बड़े कारनामे होते हैं वो उनकी पलटन कर जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों इसी के लिए रहेंगी, फिंगर क्रॉस है कि टीम इंडिया जीते टेस्ट सीरीज़। लेकिन पहला टेस्ट है, पहला दिन है दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कौन सा तेज गेंदबाज इस हरी घास की पिच पर बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी गेंदबाजी करेगा। तो दोस्तों ये बड़े रिकॉर्ड्स जिन पर आज नज़रें बनाए रखनी है। कप्तान कोहली पूरी सीरीज़ में छाए रह सकते हैं। इस मुकाबले में भी दोस्तों कप्तान कोहली के पास जो पिछले कह सकते हैं कि सालों से शतकों का सूखा चला आ रहा है, इनके बल्ले से शतक निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, वो रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पर टूटे और अपनी एक शतक लगाकर अपनी फिर से वही पारी का आगाज़ करें जैसे हम किंग कोहली पहले देखने को मिलते थे। 50 रन की पारी तो दोस्तों बहुत खेल जाते हैं, लेकिन शतक इनके बल्ले से आए हुए काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। और विराट कोहली देखा जाए तो इस समय इंग्लैंड में मौजूद टीम जो टीम इंडिया है उसमें सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के मुकाबले में ईशांत शर्मा को भी नहीं खिलाया गया है। अब टीम इंडिया इतनी दमदार दिख रही है जितनी अच्छी दिख रही है, शार्दुल ठाकुर, बुमराह, शमी और सिराज। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 नए गेंदबाज यानी कि शार्दुल और सिराज क्या कमाल करते हैं इस ऐतिहासिक सीरीज़ में, क्या कोई बड़ा नाम कमाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ही हैं। मयंक अग्रवाल दोस्तों इंजरी का सामना कर रहे थे। शुभमन गिल पहले ही इंजर्ड हो गए थे प्रैक्टिस मैचेस के दौरान। वॉशिंगटन सुंदर और उसी के साथ साथ आवेश खान भी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। सूर्य कुमार, पृथ्वी शॉ उनकी जगह पहुंच गए हैं, बस उनको क्वारंटाइन सेशन कंप्लीट करके सीरीज का आगाज़ करना है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी इंग्लैंड कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।